नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। अभी हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है, या मैं कहूँ कि एक नई सीरीज़ जो बीच में रुक गई थी। हमने DSSB की तैयारी के लिए शुरू की थी, तो वो बीच में किसी कारण से रुक गई थी। तो अभी नियर में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, आप सभी को भी पता है। कोरोना वायरस के कारण हमारा DSSB का एग्ज़ाम भी आगे जाएगा। KVS की वैकेंसीज इस ईयर के लास्ट में आने की संभावना है। NVS की भी नेक्स्ट ईयर वैकेंसी जाने की संभावना है। उन सारी चीज़ों को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी लगभग जो एग्ज़ाम्स हैं DSSB के ऑफ सीजन, जो कोई भी भर्ती थी वो लगभग आगे सरक जाएगी 3 से 4 महीने, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता। और इसी बीच एक हरियाणा में PTI की वैकेंसीज भी आई हैं, जो 2006 में जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, सिर्फ वही कैंडिडेट अब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी ये इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक वीडियो सीरीज शुरू करें उन क्वेश्चंस की जो ओल्ड एग्जाम में आ चुके हैं। हालांकि इसके लिए आपको एक मार्केट में बुक भी मिल सकती है, जिसमें ओल्ड क्वेश्चंस की सीरीज हो सकती है, जिसके अंदर सभी ओल्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जितने भी एग्जाम हैं उनमें आए हुए। तो हम उसी सीरीज़ को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें ओल्ड एग्जाम में आए हुए हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो भी पहले के एग्ज़ाम हो चुके हैं आपका, चाहे KVS हो, NVS हो, नेट हो, DSSB हो, राजस्थान PTI हो, हरियाणा का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो, हरियाणा का स्टेट एग्ज़ाम, वो सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होने वाले हैं 1 बाय 1। तो सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियोस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आते रहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वीडियो में हम लगभग 25 से 30 या 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो उसके हिसाब से आप बने रहें हमारे साथ। कि शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की, ये आप देख सकते हो, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरी डिटेल भी आप बुक भी मंगवा सकते हो ऑनलाइन। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस मैं ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूँ। इसके लिए आपको अमेजोन पे बुक भी मिल सकती है, या आप हमारे वीडियोस के द्वारा भी इनको देख सकते हो। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? TGT DSSB में आया हुआ था ये एग्ज़ाम 16/9/2018 को। उसमें ये जो शुरुआत की थी आपकी, ये की थी फ्रेडरिक जॉन ने। और इसके बारे में कुछ अलग से बातें भी हमें मिल जाएंगी। शारीरिक शिक्षा को फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने शुरू किया था। जॉन जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक को इन्होंने लिखा था, तथा जर्मन जिम्नास्टिक और राष्ट्रवादी, जिसे आमतौर पर ट्रनवेटर का जहाँ के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में एक ट्रनवेटर आंदोलन भी चला था, उसके लीडर भी ये थे। कई बार एग्जाम में आ सकता है कि ट्रनवेयर आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये भी फ्रेडरिक जॉन ने ही शुरू किया था। इसके बाद है स्नाइपर्स का साई में विलय कब हुआ? आप यहाँ पे बता सकते हैं, आपके आंसर का अनुमान लगा सकते हो। ये PTI में आ चुका आपका पेपर 2 में। इसका विलय जो हुआ था आपका, वो 1 मई 1987 को हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा और खेल राष्ट्रीय संस्थान को साई के साथ विलय कर दिया गया था। उसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और उसके सहयोगी केंद्र भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, गांधीनगर इसके उपकेंद्र बन गए थे। इसके बाद है LCPI ग्वालियर के संस्थापक आचार्य कौन थे? LCPI जो आपकी लक्ष्मीबाई जो यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, उसके आचार्य संस्थापक कौन थे? किसने उसको स्थापित किया था? तो ये भी आपका राजस्थान में PTI में जो एग्ज़ाम हुआ था 30/9/2018 को हो चुका, उसमें आ चुका है। लक्ष्मीबाई कॉलेज फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 को हुई थी। भारत के शिक्षाविद PM जोसेफ ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे, PM जोसेफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DSSB में रिपीट हो सकता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है ये, इसलिए याद रखें। YMCA की स्थापना कब हुई? YMCA आपका जो है उसकी स्थापना कब हुई? ये चेन्नई में आपका स्थित है, मद्रास में। तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 1920 में, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये आपका मद्रास में स्थित है। इस संस्थान के 3 प्रकार के प्रशिक्षण इसमें दिए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा आप यहाँ से कर सकते हो। राज्य के प्रमाण पत्र निम्न श्रेणी और राज्य के प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी ये दिए जाते थे उस टाइम पे। अभी यहाँ से भी BPED MPED
होती है। तो ये YMCA की स्थापना 1920 में की थी अत्सी बक ने। किसने की थी ये भी आ सकता है, तो ये अत्सी बक ने की थी। इसके बाद जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, डिडालसियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। देखो यूनान में बहुत सारी संस्थाएं थी और उनका उद्देश्य अलग अलग प्रकार का था। भाई कोई खेल से रिलेटेड थी, कोई संगीत से रिलेटेड थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका राजस्थान PTI में आ चुका है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी डिटेल में हम बात करें तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन यूनानी सभ्यता सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा और संगीत विद्यालय के क्षेत्र में डिडालसियम प्रसिद्ध संस्था थी। इंग्लिश में भी आपको यही मिलेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन हैं ये। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में जो बार बार आता है कि राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी। मैं आपको बता दूं कि इनके नाम पे बाद में कोचिंग प्लान भी इंडिया के अंदर चलाया था। उसके बाद पटियाला की स्थापना हुई थी, लेकिन पहले इनके नाम पे कोचिंग जो प्लान है खिलाड़ियों को ट्रेंड किया जाता था, उसके नाम पे इनके नाम पे चलाया गया था वो राजकुमारी अमृता कौर। ये भारत में स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। तो ये किस खेल से संबंधित थी? ये टेनिस से आपकी संबंधित थी। राजकुमार अमृत कौर स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रही थी। राजकुमारी को टेनिस खेलने का बड़ा शौक था, कई बार टेनिस में चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती थी। इसके बाद है कौन सा काल आपका जो है प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना जाता है। अलग अलग समय हुए हैं, देखोगे आप 1947 से लेकर 2020 तक पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा, फिर उससे पहले का देखोगे तो प्री इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। तो आज़ादी के बाद का समय, आज़ादी से पहले का समय, मुगलों का समय, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। तो वैदिक काल पूछा इन्होंने, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2500 से ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो वैदिक काल यहाँ पे माना गया है। यह युद्ध का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हो। इस युग का जो उद्भव है, युद्ध नहीं यहाँ पे युग आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ। इस काल में भारतीय समाज के ने जीवन के सभी क्षेत्रों में चारों ओर उन्नति की। वैदिक सभ्यता का आदि ग्रंथ ऋग्वेद और उसके तीनों वेद, ये भी जीके की बातें हैं, आप पढ़ सकते हो इनको भी। अब मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन जो हमारे सामने आया था कि किसने जर्मनी में ट्रनवियर आंदोलन की शुरुआत की। तो किसने आपकी ट्रनवियर आंदोलन की शुरुआत की थी? लुडविग जॉन ने। लुडविग जॉन ने ट्रनवियर आंदोलन की शुरुआत की थी। जर्मनी में ट्रनवियर आंदोलन की शुरुआत फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने की थी। जर्मन जिम्नास्टिक शिक्षक और राष्ट्रवादी थे। उनके प्रशंसक उनको जिम्नास्टिक का पिता भी कहते थे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की, उसका आंसर जो था हमारा फ्रेडरिक जॉन था। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने वहाँ पे आपको ट्रनवियर आंदोलन का जनक भी वो बता दिया था, फ्रेडरिक जॉन। तो इसका राइट आंसर लुडविग जॉन होगा, ठीक है। उन्हें जो है ट्रनवेटर जहाँ के नाम से कहा जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसने ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पे उपयुक्त माना। देखो शारीरिक शिक्षा के अलग अलग जो राइटर हैं, फिजिकल एजुकेनिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग आयाम बताए शारीरिक शिक्षा के। तो ब्लूम और उसके साथियों ने 3 आयामों ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पे उपयुक्त माना। ब्लूम और उसके साथी थे, उन्होंने 3 आयाम लिए। तो एक व्यक्ति वो था जिसने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पे इन्हें उपयुक्त माना था, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो वो थे आपके ऑप्शन ए हो जाएगा हारोल्ड एम बैरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हारोल्ड एम बैरो ने ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पे उपयुक्त यहाँ पे माना था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मानव संस्कृति की धरोहर है। जो हमारा संस्कृति की धरोहर है, सारे ही ऑप्शन आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे, लेकिन खेल जो है वो मानव सांस्कृतिक धरोहर है, जो संस्कृति को संजोए हुए है। आज भी आपको अलग अलग खेलों में मिल जाएगा, विभिन्न देशों से स्टार्ट हुए खेलों की संस्कृति का जुड़ाव उनसे मिल जाएगा आपको। मानव
खेल मानव की सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि मानव ने जब समूह में रहना प्रारंभ किया तो उसने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए विभिन्न रक्षात्मक शारीरिक क्रियाएं जैसे मल्ल युद्ध, भाला फेंकना, शिकार खेलना आदि को सीखा। समूह में रहने के कारण मानव सामाजिक हो गया। ऋषि सामाजिकता के चलते उसने विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियों को भी अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की क्यों आवश्यकता है? लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए शारीरिक शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ये भी राजस्थान पीटीआई में आपका आया हुआ था। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार से जुड़ी है। शारीरिक शिक्षा की आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने से जुड़ी है। इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत का जो मनोरंजन रिक्रिएशनल मूवमेंट था उसकी स्टार्टिंग की थी प्रोफेसर जीडी सोंधी ने। और भारत में मनोरंजन जीडी सोंधी ने की थी। नेक्स्ट है, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? ये भी आपका राजस्थान पीटीआई में आ चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जोसेफ ली थे, उन्होंने कहा था कि मनोरंजन जो है गति का विषय है न कि भावुकता का। मनोरंजन जो होता है उसमें गति होनी जरूरी है, आपकी इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। नेक्स्ट है, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि और विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात जो है आपकी किसने कही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। साइकोलॉजिस्ट में बहुत बड़े रुचियों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ दी। आगे आएंगे तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैकडूगल जो है प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि और विकास के लिए खेलकूद को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये भी राजस्थान पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो आपका राष्ट्रीय उद्यान सेवा जो है वो सरकारी निकाय द्वारा जो है प्रदान की जाती है। नेशनल पार्क सर्विस जो है इसे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। मनोरंजन की जो गतिविधियां उसमें मानव की पूरी श्रृंखला को आप सम्मिलित करेंगे तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका आवश्यकताएं, नीड जो है वो इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अल्टीमेट आपका आ चुका है। कोल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1960 में कोल कपूर कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसमें कौन कौन सदस्य थे? सन 1960 में M.K. कोल और श्री M.N. कपूर जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य थे, इन्हीं के नाम पे कोल कपूर समिति बनाई गई थी। यह समिति 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के तौर के रूप में गई थी और इस समिति ने कई देशों का दौरा किया। तत्पश्चात इस समिति ने 1961 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये देखने गई थी कि किस प्रकार की डेवलपमेंट अदर कंट्रीज में खेलों के क्षेत्र में हो रही है। नेक्स्ट है आपका अल्टीमेट ही आया हुआ क्वेश्चन है कि 734वीं पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने के लिए अभ्यास करना पड़ता था? आप देखोगे कि जब ग्रीस की जब हिस्ट्री पढ़ोगे आप तो उस टाइम पे अलग अलग खेल खेले जाते थे। ठीक है, स्टीएम पीटीएम इस प्रकार के खेल होते थे, वो आगे आएंगे, साथ साथ डिस्कस होते रहेंगे। तो एक खेल ऐसा होता था ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता। तो उस समय अगर किसी को खेल में भाग लेना होता था तो खेल जो खिलाड़ी थे उनको खेल विशेषज्ञ के अधीन 1 महीने तक ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। तो उसका नाम पूछा यहाँ पे, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे जो उसका जो राइट नाम था वो था पेड्रो ट्राइब। 736वीं पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पैलेस्ट्रा के विशेषज्ञों को पेड्रो ट्राइब कहा जाता था। प्रतिभागियों को पेड्रो ट्राइब के अधीन अभ्यास करना होता था। प्रतिभागियों को यह अभ्यास करीब 10 महीने का जो है होता था। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष का जो आंसर है क्वेश्चन है, यहाँ पे तर्क दिए मिलेंगे। यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा ये। यहाँ पे जो है 2 तर्क दिए गए हैं कि अस्तित्ववाद परंपरागत दर्शनों के विरुद्ध अधिक प्रतिक्रिया स्वरूप है जो तात्विक सिद्धांतों में सर्वोच्च व्यवस्था और शाश्वत अर्थ की खोज करने की मांग करता है। फिर पढ़ रहा हूँ मैं इसको कि अभिकथन दिया गया है कि अस्तित्ववाद है वो परंपरागत दर्शनों के विरुद्ध, जो अस्तित्ववाद है जो अस्तित्व की बात करता है, जो आपका फिलॉसफी अस्तित्ववाद की
वो परंपरागत दर्शनों के विरुद्ध अधिक प्रतिक्रिया स्वरूप है, जो तात्विक सिद्धांतों में सर्वोच्च व्यवस्था शाश्वत अर्थ की खोज करने की मांग करता है। तो यहाँ पे तर्क दिया गया है कि अस्तित्ववाद में मानव जीवन में अपने अर्थ की स्वयं परिभाषा करता है। अस्तित्ववाद जो है वो मानव जीवन को जो है अपने अर्थ में स्वयं परिभाषित करता है और अतर्क संगत ब्रह्मांड में विद्यमान होने के बावजूद तर्क संगत करने का पर्याय करता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके दे रखे हैं अभिकथन ए और तर्क आर दोनों ही सही हैं, परंतु अभिकथन ए का तर्क ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। बाकी जो आप बात करूँगा हरियाणा पीटीआई डीएसएसबी, वहाँ पे कथन और अभिकथन और तर्क ना के बराबर आते हैं। हाँ, केवीएस के पेपर में जो हुआ था 2016 में शायद, उसमें कथन और निष्कर्ष जरूर आए हुए थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं हमारा। नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोई व्यक्ति उसने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति और विकास और शांति के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली तो उसे कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? ओलंपिक लॉरेल अवार्ड दिया जाएगा। यूजीसी नेट जुलाई 2018 में एक क्वेश्चन आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास, शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की तो उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जो दिया जाता है। ये हमारी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी, कंटिन्यू चलेगी। मैं कई बार डिसबैलेंस हो जाता है लाइफ में, तो हम लगातार वीडियोस नहीं डाल पाते हैं। अभी एक बार फिर मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, लगातार चलेगी। अभी आपका फ़र्ज बनता है कि मेरे को मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स या फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे शेयर करें और मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए कि इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स है। अब बात आती है कि कुछ बच्चे कह सकते हैं कि इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए। मैं इंग्लिश में पक्का स्टार्ट करूँगा, ये प्रॉमिस है मेरा खुद के साथ, जब डीएसएसबी का एग्ज़ाम नियर आ जाएगा। अभी मेरे पास जो मटेरियल है जो मैं करवा रहा हूँ वो है ये बाईलिंगुअल लैंग्वेज है। लगभग इसमें देखेंगे आप मिक्सअप लैंग्वेज है, इंग्लिश को भी हिंदी में लिखा गया है, जैसे ओलंपिक लॉरेल अवार्ड। ठीक है, फिर भी अगर किसी वर्ड में कन्फ्यूजन है तो मैं कन्वर्ट करूँगा। अभी सिर्फ हम ओल्ड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। फिर मैं कहूँगा आप इसकी बुक्स भी मंगवा सकते हो या खुद हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा इनकी स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहें, अपडेटेड वीडियोज़ फिजिकल एजुकेशन के आते रहेंगे। थैंक यू।